राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे हरियाणा में हो रही डिजिटल उड़ान की। हरियाणा में अब रजिस्ट्री में कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि कल से भूमि पंजीकरण पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगा। तहसील में भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं रहेगी और सभी रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही होगी। जालसाजी या फिर दस्तावेज खोने के जोखिम को भी ये समाप्त कर देगा। 25 नवंबर को ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। तो हरियाणा में अब जमीन की रजिस्ट्री में किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा। तो आपको बता दें कि नवंबर से भूमि पंजीकरण पूरी तरह से पेपरलेस होगा। किसी भी तहसील में भौतिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। सभी रजिस्ट्री केवल डिजिटली सिग्नेचर के माध्यम से ही, जिससे जालसाजी या फिर दस्तावेज के खोने के जोखिम समाप्त हो जाएंगे। 25 नवंबर को ऑटो म्यूटेशन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे स्वामित्व हस्तांतरण खुद ही रिकॉर्ड हो जाएगा। इससे अनावश्यक देरी और विवाद की भी यहां पर कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो डिजिटल उड़ान रजिस्ट्री अब आसान हो चुकी है। वो हम किस तरह से इसे समझ सकते हैं वो हम आपको यहाँ पर ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। जमीन की रजिस्ट्री में किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा नहीं होगा, क्योंकि सभी चीजें यहाँ पर पेपरलेस हो जाएंगी और डिजिटली होंगी। तो किसी भी तरह से रजिस्ट्री में कोई फर्जीवाड़ा, कोई फ्रॉड नहीं होगा। 1 नवंबर से भूमि पंजीकरण पूरी तरीके से पेपरलेस हो जाएगा, यानी नवंबर से ही ये प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तहसील में भौतिक दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं होगी। किसी तरह की कोई आवश्यकता भौतिक दस्तावेज की तहसील में नहीं पड़ेगी। सभी रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से होगी। पेपरलेस वर्क के फायदे क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। खरीदार विक्रेता किसी भी समय रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे, क्योंकि ये पेपरलेस होगा तो ये किसी भी वक्त किया जा सकता है। अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट भी ले सकेंगे। और इसके क्या फायदे हैं आपको बता रहे हैं। डीड के लिए बार बार तहसील जाने से भी छुटकारा मिलेगा। दफ्तरों की चक्कर लगाने से भी छुटकारा मिल जाएगा। डीड के वक्त ही फोटो बायोमेट्रिक के लिए ही इस्तेमाल होगा। तो पेपरलेस वर्क के क्या फायदे हैं वो हम आपको यहां ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। रजिस्ट्री किसी भी वक्त कहीं से भी हो सकती है। डीड के लिए बार बार तहसील जाने से छुटकारा मिलेगा, यानी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, यानी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी लोग बच पाएंगे। तो पेपरलेस वर्क होने का ये फायदा हम आपको यहां ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। डीड के वक्त ही फोटो बायोमेट्रिक के लिए सिर्फ तहसील जाना पड़ेगा, यानी बार बार तहसील और दफ्तरों के जो चक्कर लगाते हैं लोग, वो उससे बच पाएंगे। तो हरियाणा की जनता को एक बड़ा फायदा पेपरलेस वर्क से होगा, और किस तरह से ये फायदा उन तक पहुंचेगा ये भी हम आपको यहां पर बता रहे हैं। खरीदार विक्रेता किसी भी समय रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो डीड के वक्त ही फोटो बायोमेट्रिक के लिए सिर्फ तहसील जाना पड़ेगा, यानी ये सिर्फ एक बार तहसील जाने की प्रक्रिया है। उसके बाद पहले लोग जिस तरह से बार बार तहसील के चक्कर काटते थे, इससे उन्हें राहत मिल जाएगी। अब चलिए सीधे रुख करते हैं हमारे दो सहयोगियों का। ऋषि भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अमित विश्वकर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हरियाणा की जनता तक इन तमाम चीजों का फायदा पहुंच रहा है, और आसान शब्दों में उनसे समझते हैं। सबसे पहले ऋषि, मैं आपका रुख करूंगी। किस तरह से ये फायदा लोगों तक पहुंच रहा है और ये खबर सामने आने के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या हैं?
जी बिल्कुल पूर्वा जी, जो हरियाणा सरकार एक हरियाणा दिवस पर एक हरियाणा के प्रदेश के लोगों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। जिस तरह से पेपरलेस जो रजिस्ट्रियां करने की जो कल से शुरुआत की जा रही है, इससे लोगों में काफी खुशी की लहर है, क्योंकि जो लोग तहसीलों के बार बार चक्कर काटते थे और इंतकाल और मोटेशन चढ़वाने के लिए चक्कर काटते थे, अब लोगों को चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी, जिससे कि लोगों में काफी खुशी है। जिस तरह से लगातार जो तहसीलों में जो मामले सामने आए थे, भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे थे, जो पटवारियों पर, तहसीलदारों पर जो भी आरोप लगते थे, उससे भी छुटकारा यहां पर मिलेगा और लोग अपने घर बैठे रजिस्ट्री करेंगे। केवल उनको फोटो खिंचवाने के लिए एक बार तहसील आना जी। पड़ेगा, उसके बाद अपना जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्री जो होगी और अपना कभी भी समय, जो समय रहता है कि 9 से लेकर 5 बजे तक, वो अपना जो समय होता था रजिस्ट्री का, लेकिन अब किसी भी समय प्रदेश के लोग रात में हो या सुबह जल्दी हो, कभी भी अपना समय लेकर रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो इससे लोगों में काफी खुशी होगी और जहां तक जो भ्रष्टाचार है उस पर भी लगाम लगेगी। प्रदेश सरकार द्वारा ये बड़ा ही तोहफा 1 नवंबर को हरियाणा दिवस के मौके पर प्रदेश के लोगों को सरकार देने जा रही है। हमारे साथ है जो कंप्यूटर के ऑपरेटर है, जो यहाँ पर जहाँ रजिस्ट्रियां होती हैं, जिनके पास रिकॉर्ड होता है, वो हमारे साथ है। उनसे बात करते हैं सुनील जी कि किस तरह से इस पर लगाम लगेगी और किस तरह से शुरुआत होगी और लोगों को इससे क्या फायदा होगा। सर, जिस तरह से कल हरियाणा दिवस के मौके पर प्रदेश सरकार द्वारा पेपरलेस जो रजिस्ट्री कल से शुरुआत की जाएगी, तो किस तरह से होगी और इस पर किस तरह से लगाम लगेगी? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो हरियाणा सरकार की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को बड़ा इस बात की बधाई देता हूं कि पारदर्शिता की ओर हरियाणा सरकार द्वारा एक बहुत ही अहम और सुगम तरीके से एक फैसला लिया गया है, जिसमें पेपरलेस रजिस्ट्रेशन का जो है नाम दे करके हमने एक नई सोच के साथ एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें आमजन को घर बैठे अपने वसीका से संबंधित, अपनी भूमि से संबंधित किसी भी प्रकार की जो भूमि है उसको वो घर बैठे ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। दर्ज कराने के बाद उसे यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन माध्यम से वो हमारे पास पहुंचेगी। उनका हम डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन वेरीफाई करने के बाद स्वतः ही उस नागरिक के पास वापस ये रिक्वेस्ट जो होगी एप्लीकेशन मोड में वो चली जाएगी। और उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, नागरिक और आमजन अपना फीस अदा करके अपनी संबंधित भूमि को, जिसको क्रय और विक्रय करना चाहता है, फीस अदा करने के बाद वो हमारे पास केवल और केवल अपने फोटो खिंचवाने के लिए आएगा और उसको कुछ ही क्षणों में उसकी पेपरलेस रजिस्ट्रेशन स्वतः डिजिटली हस्ताक्षरित तहसीलदार से उसको दे दी जाएगी। तो जिस तरह से इंतकाल और मोटेशन चढ़ेगी, तो किस तरह से चढ़ाई जाएगी? अभी इस बारे में कह नहीं सकते, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि शायद मोटेशंस की जरूरत ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल मोटेशन नाम का जो शब्द है वो आप शायद भविष्य में आकर के जारी हट जाए, रखिए। मैं क्योंकि लौटूंगी आपके पास। ऑनलाइन हमारे पेपरलेस से सहयोगी अमित विश्वकर्मा भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं रेवाड़ी से। एक बार उनसे जान लेते हैं कि किस तरह से ये हरियाणा की जनता के लिए फायदेमंद साबित होगी, जो कि कल से शुरू होने वाली है ये डिजिटल प्रक्रिया। अमित, आपके पास क्या कुछ जानकारी है? चूंकि ये कहा जा रहा है कि इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, लोगों के जो दफ्तर के चक्कर काटने की प्रक्रिया थी, जो परेशानी थी, वो भी काफी हद तक कम हो जाएगी। जी, आपको बता दें कि हरियाणा देश का पहला राज्य बनने वाला है जो कि पेपरलेस रजिस्ट्री जहां पर होंगी। पूरी संपत्ति का जो पंजीकरण है पूरी तरह से पेपरलेस होगा और कॉन्टैक्टलेस होगा। क्योंकि कॉन्टैक्टलेस करने का मतलब यही है सीधे तौर पे कि पारदर्शिता है, क्योंकि जिस तरह से कॉन्टैक्ट में लोग आते हैं उसके साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। मकसद यही है कि किस तरह से पारदर्शिता के साथ संपत्ति का पंजीकरण हो और पूरी तरह से लोगों को जिस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर देखा जाता था कि चक्कर कटवाए जाते थे, तो चक्कर कटवाने के नाम पर फिर उसके बाद भ्रष्टाचार का खेल चलता था और घूसखोरी का खेल चलता था। लेकिन अब शायद इस पर अंकुश लगेगा। सरकार की मंशा तो कुछ ऐसी ही है। हालांकि जो फैमिली आईडी बनाई गई थी वो भी इसी मंशा के साथ बनाई गई थी, ताकि लोगों को कोई दिक्कत ना आए और जो नगर परिषद, नगर निकायों का भ्रष्टाचार है उस पर अंकुश लगाया जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ वहां पर भी, क्योंकि ये ऑनलाइन जब दस्तावेज जिन भी कर्मचारियों के पास, अधिकारियों के पास जाएंगे, वहां से उनसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद ये पूरा खेल खेला जाता है रिजेक्शन के नाम पर। ऐसे में सरकार की मंशा पे कोई सवाल नहीं है कि सरकार यही चाहती है कि पूरी तरह से इस प्रक्रिया को कॉन्टैक्टलेस किया जाए, ताकि जो
क्योंकि लगातार आपने देखो कि लगातार शिकायतें आती है तहसीलों की भ्रष्टाचार को लेकर। तमाम जी। तहसीलदार, पटवारी, तमाम लोगों पर आरोप भी लगे। एक कहीं ना कहीं एक सूची भी जारी, लिस्ट भी जारी कर दी गई थी। हालांकि वो बाद में उस पर विवाद हुआ, कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन सरकार तमाम इन्हीं फज्जियतों से बचने के लिए और प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल यह भी कि तमाम जो लोग नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो चक्कर नहीं काट सकते तहसीलों में, वो घर बैठे तमाम ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्री का क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ होती थी, पहले आपको डीड लिखवाने जाना पड़ता था, उसके लिए आपसे अलग से पैसा मांगने जाता था। लेकिन अब ऑनलाइन आपको डीड मिलेगी, वहां पर आपने अपनी जानकारियां भरनी, फिल करनी है, उसके बाद जो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे वो अपलोड करने हैं और आपको एक टाइम निर्धारित कर दिया जाएगा, जो आप चाहेंगे उसके टाइम आपको रजिस्ट्री हो जाएगी। ऐसे में मंशा यही है कि किस तरह से पारदर्शी तरीके से लोगों को राहत दी जाए और लोग जहां भ्रष्टाचार से मिले उनका समय भी बचेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के अलावा बड़ा मकसद यह भी है कि जो टाइम लगता था, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस पूरा था, उसको किस तरह से बचाया जा सके। लोग घर बैठे, क्योंकि शाम को यदि कोई नौकरी पेशे वाला घर पर पहुंचता था, वो आसानी से शाम के टाइम भी बैठकर ये अपना काम कर सकता है, इसको छुट्टी नहीं करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं जो इफिशियंसी है, जो वर्क इफिशियंसी है, उस पर भी असर पड़ेगा और जब वर्क इफिशियंसी बढ़ेगी उसका सीधा लाभ प्रदेश के विकास में भी लाभ मिलेगा, उसका कहीं ना कहीं लोगों को भी सीधे तौर पर इसका फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। और 1 नवंबर हरियाणा दिवस है, कल हरियाणा 60वें साल में प्रवेश कर रहा है और हरियाणा सरकार की ओर से एक बड़ा कहीं ना कहीं सौगात कही जा सकती है, क्योंकि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां संपत्ति का जो पूरी तरह से डिजिटलकरण कर दिया जाएगा और पूरी तरह से कॉन्टैक्ट लेस रजिस्ट्रियां यहाँ पर होगी, संपत्ति का पंजीकरण पूरी तरह से कॉन्टैक्ट लेस कर दिया जाएगा। ऐसे में तमाम रेवाड़ी की बात कर ले तो पिछले 7 दिन से लगातार ट्रायल बेसिस पे तमाम यहाँ की तहसील से, उप तहसील से ट्रायल बेसिस पर रजिस्ट्रियां की जा रही थी, ताकि क्योंकि इस बीच में दिक्कतें आई तो फिजिकली भी रजिस्ट्री की गई, लेकिन 1 नवंबर कल से यानी कल से पूरी तरह से पूरे प्रदेश में कोई भी इसके बाद फिजिकल रजिस्ट्री नहीं होगी और पूरी तरह से पंजीकरण ऑनलाइन कर दिया जाएगा। और ये हरियाणा के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर कही जा सकती है, राहत भरा कदम सरकार की ओर से उठाया गया कहा जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो दलाल होते हैं कोई इसमें झोल ना निकाल लें, क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी में हमने देखा था किस तरह से स्थानीय निकाय की ओर से एक बेहतर कदम उठाया गया, लेकिन बीच में उसको रिजेक्शन जो करने का खेल चला, 2-3 बार रिजेक्ट कर दी जाती है फाइल। उसके बाद जब आप कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं तो पैसों की खनक, तब उसको अप्रूव किया जाता है। ऐसे में ये भी बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें हमने अक्सर देखी है कि किस तरह से अगर प्रॉपर्टी के कोई भी काम के लिए अगर जनता पहुंचती है तहसीलदार के पास, तो इस तरह की खबरें हमने अक्सर देखी है कि उनसे रिश्वत की मांग की जाती है, उनको कई बार दफ्तर के चक्कर कटवाए जाते हैं, टाला जाता है उनके काम को। ऋषि, आपसे समझना चाहेंगे इससे जनता को कितना फायदा होगा और जनता को ये चीजें समझने में कितना वक्त लगेगा कि ये पेपरलेस वर्क उनके लिए कितना फायदेमंद है, क्योंकि अभी तक तो उनको दफ्तर जाने की आदत है, पेपर के जरिए ही सारा काम करवाने की आदत है, लेकिन उनको ये समझना होगा कि पेपरलेस वर्क से वो जो दफ्तर के चक्कर काटने में उनके जो समय की बर्बादी होती थी वो बच पाएगी। जी बिल्कुल अपूर्वा जी, जो लोग बार बार चक्कर काटते थे तहसीलों के पटवारियों के पास, उनको अब इससे राहत मिलेगी, क्योंकि जो पहले मोटेशन चढ़ाने के लिए, इंतकाल चढ़ाने के लिए लोगों से पैसे की डिमांड की जाती थी और कई कई महीने तक इंतकाल नहीं चढ़ाया जाता था, तो इससे लोग काफी परेशान थे, लोग शिकायत भी करते थे और ये मामले लगातार तहसील के सामने आए। और उसके बाद जब अब ये जो सरकार ये करने जा रही है, कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है, इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि जो भ्रष्टाचार तहसीलों में होता था, बार बार आरोप लगते थे, इसको लेकर सरकार ने कई प्रदेश के काफी पटवारियों को सस्पेंड किया था। उनके जो कौन भ्रष्ट है उनकी लिस्ट भी सरकार द्वारा बनाई गई थी कि कौन कौन प्रदेश के अंदर ऐसे पटवारी हैं जिनको, उनकी सूची भी जारी की गई थी सरकार द्वारा। तो इस पर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी और जब ऑनलाइन जो रजिस्ट्री होगी, पेपरलेस रजिस्ट्री होगी, केवल फोटो खिंचाने तक वो तहसील जाएंगे, तो इस पर भ्रष्टाचार के पर तो लगाम लगेगी, लेकिन उनको समय पर जो उनकी मोटेशन इंतकाल चढ़ता है जमीन का, वो भी उनको ऑनलाइन मिलेगा, जिससे उनका रिकॉर्ड भी अपने पास रहेगा और समय सीमा जो सरकार तय करेगी कि 15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर उनको इंतकाल चढ़ा मिलेगा, तो अपने घर बैठे उनको इंतकाल मिलेगा और उनके जो नंबर होगा उस नंबर पर इंतकाल का
का नंबर जाएगा। इससे लोग फायदा भी काफी फायदा होगा। और जहां तहसील के अंदर जो बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, कभी पटवारी के पास, कभी तहसीलदार के पास, कभी समय जो ऑनलाइन पहले जो रजिस्ट्री होती थी उनके समय लेना, तो इस पर काफी जो तहसील में जो वर्क होता था, इस पर भी कहीं ना कहीं इन लोगों को राहत मिलेगी। और सरकार जो बिल्कुल तोहफा ऋषि, देने लोगों जा को रही है, राहत मिलेगी, पेपरलेस वर्क से उनको छुटकारा मिलेगा। दफ्तरों के चक्कर काटने में जो उनकी समय की बर्बादी होती थी और फिर अपने ही काम को करवाने के लिए उन्हें उनसे रिश्वत की मांग की जाती थी, इन तमाम चीजों पर लगाम लगेगी। लेकिन अमित, यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, सभी प्रक्रिया अगर डिजिटली हो जाएगी तो लोगों के लिए इसे समझना, सीखना या इस प्रक्रिया को करना, क्या इसमें कोई चुनौती नजर आ रही है? जी, अमूमन देखा जाता है कि जो कामकाजी लोग हैं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है हर व्यक्ति के हाथ पे आजकल फोन है, स्मार्टफोन है, तो ये साधारण सी प्रक्रिया होती है। एक ऐप आपको डाउनलोड करना होगा, उस ऐप के माध्यम से सारा वर्क किया जाना। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कुछ में रॉकेट साइंस है नहीं। लेकिन इस बीच एक कुछ जो सीएससी सेंटर्स वाले होते हैं, फिर कंप्यूटर वाले होते हैं, वो भी एक्टिव हो जाते हैं और वो इसी के माध्यम से काम होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें तो आएंगी, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इतना जरूर है कि डिजिटलीकरण हर चीज का हो रहा है, ऐसे में जरूरी था। क्योंकि इतना बड़ा काम ये है, जब से स्मार्टफोन आए तमाम लोग ये प्रोसेस समझने लगे हैं। हर व्यक्ति जो कोई अनपढ़ भी हो, वो भी स्मार्टफोन का यूज कर रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं होने वाला, आसानी से, क्योंकि सिंपल फॉर्मेट बनाया गया है। आप सीधा पोर्टल पर जाएंगे, वहां पर आपको डीड के लिए भी एक मिलेगा, पंपलेट मिलेगा, उसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आपको तमाम है जो सीधे सा एक फॉर्मेट आपको मिलने वाला है, जिसमें आप आसानी से बिल्कुल बिल्कुल अमित, चूंकि जब ये प्रक्रिया शुरू होगी, जब लोग इसे करना शुरू करेंगे, तब उन्हें धीरे धीरे इसकी समझ भी हो जाएगी और ये चीज कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। बहुत शुक्रिया ऋषि आपका और अमित आपका भी इस तमाम मामले पर जानकारी देने के लिए। हरियाणा ने भूमि और राजस्व प्रशासन को पूर्ण रूप से डिजिटल करते हुए पारदर्शी और नागरिक अनुकूल शासन के नए युग की शुरुआत कर दी है। राजस्व और आपदा प्रबंधन की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उच्च स्तरीय बैठक की है और डिजिटल सुधारों की प्रगति की समीक्षा की है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने बैठक में 58 साल पुराने पारंपरिक प्रणाली से एक आधुनिक और डिजिटल रूप में किए गए ऐतिहासिक बदलाव को लेकर चर्चा करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य कार्यक्षमता के साथ साथ पारदर्शिता और नागरिक सुविधा को बढ़ाना है। जल्द ही सभी तहसील कार्यालयों में क्यूआर कोड आधारित फीडबैक सिस्टम भी शुरू किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी सेवा अनुभव को तुरंत रेट कर सकेंगे और किसी भी समस्या की रियल टाइम रिपोर्टिंग कर सकेंगे। वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि 1 नवंबर से हरियाणा पूरी तरह से पेपरलेस भूमि पंजीकरण प्रणाली में प्रवेश करेगा, जिसके बाद किसी भी तहसील में भौतिक दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं रहेगी और अब सभी रजिस्ट्री केवल डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से ही मान्य रहेगी। ऐसा होने के बाद जालसाजी या दस्तावेज खोने के जोखिम समाप्त हो जाएंगे। हरियाणा में 1 नवंबर से हम एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। माननीय सीएम साहब और आरएम साहब के मार्गदर्शन में एक बहुत बड़ी नई पहल, मैं इसको कहूँगी ऐतिहासिक पहल ली जा रही है। और ये जो 58 साल से हमारी जो प्रणाली बनी हुई है तहसीलों में रजिस्ट्रेशन कराने की, जो ज़मीन की रजिस्ट्रेशन डीड्स हैं, उस व्यवस्था को हम बदल रहे हैं और अब हम पेपरलेस रजिस्ट्रेशन की ओर जा रहे हैं। हरियाणा ये करने वाला देश में पहला प्रदेश होगा। 29 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे बबैन में, कुरुक्षेत्र ज़िले में लॉन्च किया था पहली बार, और अब 1 महीने की उसमें और इम्प्रूवमेंट और टेस्टिंग के बाद अब हम पूरे प्रदेश में 1 नवंबर जो हरियाणा दिवस भी है इसे लॉन्च कर रहे हैं। इससे हमारी कोशिश है कि जो नागरिकों को अभी तक तहसीलों में चक्कर काटने पड़ते थे, वहाँ पे सुनने में आता था कि मिडलमैन हैं, दलाल हैं, उनसे डील करना पड़ता था, अब ये सब चीज़ नागरिक के अपने हाथ में होगी। revenueharyana.gov.in की साइट पर जाके अपनी आईडी बनाकर जो भी रजिस्ट्री करवाना चाहता है वो लॉगिन करेगा। रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने लगभग 170 किस्म के अलग अलग डीड्स ऑलरेडी फीड इन करी हुई हैं अपनी साइट में। सिर्फ अपनी ज़मीन की डिटेल्स भरनी है, जो सेल परचेज़ या जो भी ट्रांजैक्शन है उसकी अमाउंट्स भरने हैं और वो आपने सबमिट कर देना है। हमने समयबद्ध सीमा में अभी 4-5 दिन का टाइम दिया है
कि 5वें दिन तक ये हमारी रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मचारी और जो रजिस्ट्रार हैं वो उसको चेक करके नागरिक के पास SMS चला जाएगा कि आपकी रजिस्ट्री अब तैयार है, वो ओके कर दी गई है। उसके बाद साथ ही वो ऑनलाइन पेमेंट किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन की डेट मिल जाएगी। उस डेट पे आपने मात्र 15 मिनट लगाने हैं तहसील में, जहाँ पे आपके बायोमेट्रिक होगा और फ़ोटो खींची जाएगी और आपके विटनेसेस वेरीफाई किए जाएंगे और 15 मिनट के अंदर वहीं हाथ के हाथ आपको वो रजिस्ट्री आपके पोर्टल पे भी मिल जाएगी। और 1 नवंबर से हरियाणा की तहसीलों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हुए 1 नवंबर से लोगों की पेपरलेस रजिस्ट्री करने का फैसला किया गया है। बल्लभगढ़ के SDM मयंक भारद्वाज ने बताया कि तहसीलों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। हरियाणा में 1 नवंबर से बड़ा बदलाव होने जा रहा है, चूंकि लगातार कई बार शिकायतें इस बात को लेकर आती थी कि रजिस्ट्री में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन अब 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू होंगी। हम बल्लभगढ़ की तहसील में आपको तस्वीर दिखा देते हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से रजिस्ट्री होती है मैनुअली, उनको अपलोड यहाँ कंप्यूटर पर किया जाता है जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं। लेकिन अब क्या बदलाव होने जा रहे हैं, हमारे साथ में बल्लभगढ़ के SDM है मयंक भारद्वाज जी, उनसे बात कर लेते हैं। SDM साहब, एक बड़ा बदलाव हरियाणा में 1 नवंबर से होने जा रहा है, किस तरह से ये पेपरलेस रजिस्ट्री होंगी और क्या प्रक्रिया अब तक इसको लेकर अपनाई जा रही है? जैसे कि आपको पता है 1 नवंबर से पेपरलेस रजिस्ट्री शुरू हो रही है, तो ये लोगों की सुविधा के लिए हो रही है ताकि जो ट्रांसपेरेंसी है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में वो हम लेके आ सकें। प्रक्रिया में भी कोई बदलाव हो? नहीं, स्टाम्प पेपर जैसे रजिस्ट्रेशन के अलावा और भी बहुत जगह यूज़ होते हैं, तो स्टाम्प पेपर तो एज सच कुछ उसमें कोई असर नहीं होगा। बट हाँ, जो स्टाम्प पेपर खरीदे गए हैं उनका ये होगा कि 15 नवंबर से पहले वो यूज़ करने होंगे। कल ऑनरेबल FCR की ये गाइडलाइंस आई थी कि उन्होंने VC में बताया था कि 15 नवंबर से पहले हमें यूज़ करने होंगे। कितना बड़ा फायदा जनता के लिए? जनता के लिए देखिए, एक तो सहूलियत होगी जनता को, ऊपर से ट्रांसपेरेंसी आएगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, और यही सबसे बड़ा फायदा है जो हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में SDM बल्लभगढ़ के मयंक भारद्वाज, जो बता रहे हैं कि किस तरह की अब प्रक्रिया होने जा रही है, क्योंकि लोगों का एक तरफ जहां समय बचेगा, वहीं सरकार की तरफ से जिस तरह से जीरो टॉलरेंस पर चलने की नीति है उसमें भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह कई जगह पर इस तरह की जो शिकायतें होती थी कि तहसीलों में भ्रष्टाचार होता है, उस पर भी लगाम लगाने की सरकार की तरफ से तैयारी कर ली गई है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है सामने चंडीगढ़ से, जहां कल CM नायब सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। चंडीगढ़ से ये खबर आपको दे रहे हैं। हरियाणा दिवस के मौके पर CM नायब सैनी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।